नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार ग्रुप 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो सो ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं वह हमारा बुक है NCERT सार संग्रह। और यह जो सो महेश कुमार वर्णमाल का जो बुक है, और यह 6 से लेकर के जो सो 12वां तक का जो सो NCERT जो सो वन लाइनर के रूप में दिया हुआ है। और आज जो है हम लोग जो सो ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं वह हमारा आज का जो है जो सो विषय है यह भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में। तो इसको जो है सो डेली हम लोग जो है सो एकक जो है सो टॉपिक जो है सो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से हम आप लोगों को करवाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग जो है सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। यदि किसी भी प्रकार से जो है सो कमी होती है तो आप जो है सो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको यदि अच्छा भी लगे फिर भी जो है सो आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए जो है सो शुरू करते हैं आज का ग्रुप डिस्कशन भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में पहला क्लास में पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। तो पहला सवाल है आप लोगों से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सही आंसर है कलकत्ता में। अगला सवाल है, बताइएगा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो सही आंसर है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? सही आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला सवाल है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो सही आंसर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला सवाल है, बताइएगा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला सवाल है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला सवाल है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? सही आंसर है क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? सही आंसर है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो सही आंसर है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा। अगला सवाल बताइएगा, बताना है कि भारत शासन अधिनियम किसके द्वारा समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो सही आंसर है 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला सवाल है, बताना है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल बताइएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला सवाल है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? सही आंसर है 22 जनवरी 1947। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो सही आंसर है 12 गो। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर होगा BN राव। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल बताना है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो सही आंसर है संविधान सभा के द्वारा।
अगला सवाल है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था कब? सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है जीवी मौलंकर। अगला सवाल बताइएगा संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? सही आंसर है 19 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। अगला सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो सही आंसर है बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। अगला सवाल बताइएगा बताना है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल बताइएगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका भी सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका भी आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल बताइएगा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो सही आंसर होगा सर बी.एन. राव के द्वारा। अगला सवाल बताइएगा अंतरिम सरकार और गठन के बारे में बताना है कि राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के सदस्य कौन थे या मंत्री कौन चुने गए थे? तो सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताना है कि अंतरिम सरकार में जब जो है सो उस समय गृह मंत्री या सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 1946 के अनुसार पूछ रहे हैं। बताना है कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है जॉन मथाई। अगला सवाल है श्रम मंत्री कौन थे? सही आंसर होगा जगजीवन राम। अगला सवाल है रक्षा मंत्री कौन थे? सही आंसर होगा सरदार बलदेव सिंह। अगला सवाल है वित्त मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा लियाकत अली खान। अगला सवाल है शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। तो ये था आज का जो सो ग्रुप डिस्कशन और भारतीय राज्य व्यवस्था का और भारतीय संवैधानिक विकास का। इसमें जो सो जितना भी सवाल पूछा हुआ था, जितना भी दिया हुआ था एनसीईआरटी का, उस सब जो सो सवाल जो सो कम समय में जो सो रिवाइज करने का हम प्रयास आपको किए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सही है या गलत है। ठीक है, तो आप लोग जो सो वीडियो को जो सो लगातार देखते रहिए और पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो सो हम सभी जो सो सब विषय का चैप्टर का जो सो वीडियो हम अपलोड करेंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से।